कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, वो अपने आप जी। में एक महत्वपूर्ण होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और न्याय प्रक्रिया में उसका एक अपना एक महत्व होता है। उसकी महत्वता को देखते हुए साथ ही साथ जिस तरह से अनिल जी ने बात कही कि एक पोलराइजेशन के मंशा से ये सब किया जा रहा था और साथ ही साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो राय मांगी है उसका नतीजा कब तक सामने आएगा, ये भी एक अपने आप में एक सवाल है। और इस सारे प्रकरण पर आप किस तरह से इसको सोचती हैं, आपके क्या ओपिनियन? बिलाल जी, मैं अपने आप को 90s किड्स कहती हूँ। मतलब 80 के उत्तरार्ध में पैदा हुए बच्चे जो 90 के दशक में बड़े हुए, पले बढ़े, 2000 में फिल्में देखी, 2000 की शुरुआती फिल्में देखी, 90 के दशक की फिल्में देखी। उन फिल्मों में एक बड़ी खास बात हुआ करती थी, फैसला ऑन द स्पॉट। सही गलत किसी चीज का पता नहीं करना है। कोई आएगा, कोई अर्जुन पंडित, कोई सनी देओल अर्जुन पंडित बनकर आएगा, वो आएगा और एक लड़की को छेड़ने वाले को वहीं मौत के घाट उतार देगा। इट वाज मतलब एक हालांकि सब लोगों ने जो तो ऑलरेडी मतलब कह ही दिया है सब कुछ, पर जो मैं इसको अपना उसमें जो 2 सेंट्स है मेरा, मैं उसमें एड इन कर रही हूँ कि एक टेंडेंसी जो 90 की फिल्मों में बहुत ही ज्यादा, जैसे 90 की फिल्मों के गाने बड़े खराब माने जाते हैं, फिल्म स्टोरी लाइन बहुत खराब मानी जाती है, उसमें एक लॉजिक भी बड़ा खराब था। जो शुरुआती 2000 में भी ये बात चली कि कोई भी नायक आएगा और फैसला ऑन द स्पॉट करेगा। जैसे एक फिल्म आई थी क्रांति, बॉबी देओल वाली, उसका नाम भी था क्रांति फैसला ऑन द स्पॉट। फैसला ऑन द स्पॉट आप कैसे कर सकते हैं? आप याद कीजिए 10 मार्च 2022 को योगी जी चुन करके वापस आए थे सत्ता में। उस दिन जो अधिकांश टीवी चैनल थे, जो न्यूज़ चैनल्स थे, एक हेडलाइन बार-बार चला रहे थे, फिर आई बुलडोज़र सरकार। उस बात पर जिस पर आपको शर्म से छिप जाना था, उस बात को आप सीने पर ओढ़ रहे थे कि फिर आई बुलडोज़र, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो लिख रहे थे, अब बोल के दिखा लें ये लोग, देखते हैं बुलडोज़र चलेगा। तो यहाँ यह बुलडोज़र सिर्फ अपराधियों पर नहीं चल रहा है, यहाँ हर उस विरोधी पर चल रहा है जो मैं आप भले ही विकास दुबे जैसे एक मतलब अपवाद हैं, पर अमूमन वे सब विरोधी हैं, वे सब उस पार्टी के विरोधी हैं जिस पार्टी ने बुलडोज़र गवर्नमेंट, बुलडोज़र जस्टिस का एक पैटर्न तैयार किया। ठीक है? और हुआ क्या कि इस बात को एक मतलब बहुत अच्छी बात अनिल जी ने कही कि एक न्यू नॉर्मल बन गया था, कि आपने कि हर कोई इस बात को सिर्फ जैसे कि आप देखिए ना कि भले ही भले ही आप वो बीफ उसका क्यों ना हो, भैंसे का क्यों ना हो, उसको जानबूझ करके गाय का मांस साबित करने की कोशिश की जाती है। और अभी भी 2-3 दिन पहले भी एक बुजुर्ग पर हमला हुआ है किसी ट्रेन में। लगातार लिंचिंग सिस्टम, एक लिंचिंग जस्टिस आगे आ गई है कि हम इसको कुछ नहीं जानेंगे, भीड़ मार दे रही है, भीड़ की ओर से सरकार आ रही है, मकान ध्वस्त कर दे रही है। वह सब एक तरीका मेरे हिसाब से आप इसको कह सकते हैं, आप कई 2, 4, 5, 6, 10 अपवाद भी ले आइए, पर वे रहेंगे अपवाद ही। कि मेजॉरिटी की किसी अगर 10 अपवादों का नाम आना इस बात की शंका या आशंका इसको निर्मूल नहीं साबित करता है कि यह सोची समझी हुई साजिश थी माइनॉरिटी पर अटैक करने की, उसको उसको उसके उसको हतोत्साह करने की, उसको यह बताने की दिस कंट्री डज नॉट बिलोंग टू यू। इस कंट्री में हम बहुमत में हैं, ये हमारा राज है, हम तो इसको गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी। हरियाणा में एक बड़ा अच्छा एक चलता है, हमारी गड्डी तो ऐसे ही चलेगी, तो हमारी सरकार तो ऐसे ही चलेगी वाला जो एटीट्यूड है ना, दिस इज ऑल अबाउट बुलडोजर जस्टिस। और अभी देखिए, और ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पिछले 5, 6, 7 सालों से कहाँ थी? सो रही थी। सुओ मोटो हर बात में सुओ मोटो लेने के लिए सुख्यात, विख्यात मतलब मानी जाने वाली सुप्रीम कोर्ट इतने सालों से सुओ मोटो इस मसले पर क्यों नहीं ले रही थी? और अभी भी आपने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दिया है, वहां पर लूप होल देखिए। अभी शायद वीएन राय साहब लूप होल की बात कर रहे थे, चूंकि वो खुद प्रशासनिक मतलब पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, तो वे जानते भी हैं इस बात को भली भांति से कि उसमें जब सॉलिसिटर जनरल ने एक पंक्ति यह बोली कि घर सिर्फ उन्हीं घर को गिराया जा सकता है जो घर अवैध बना हुआ हो। अब अवैध साबित करने के तो हजारों नियम हो सकते हैं। सिविल लॉ में कहीं भी एक एक तिनका भी जमीन रोड पर आ गई होगी, उसको अवैध साबित किया जा सकता है। अच्छा, अभी शायद सतीश जी वही बता रहे थे कि पहले घर गिराए जाते थे या अतिक्रमण में, मैंने खुद देखा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और कई बार मैंने देखा है कि बढ़िया रिहायश इलाकों में, इनफैक्ट पॉश रिहायश इलाकों में
घरों के कुछ हिस्सों को गिरा दिया जाता है, पर पूरा घर कहीं नहीं गिराया जाता है और घर गिराने से पहले जो भी ऑफिसर आता है या जो भी सरकारी अधिकारी आता है, वह एक डॉक्यूमेंट देता है। उस डॉक्यूमेंट में सीधा-सीधा बताया जाता है कि यहाँ पर इस तरह से आपने कानून का उल्लंघन किया है। क्या बुलडोज़र जस्टिस करने वाले लोग किसी तरह का डॉक्यूमेंट देते थे या फिर सीधा पहुँचकर घर गिरा देते थे? तो दरअसल क्या है ना कि यह एक पूरी जनता और सरकार की एक मतलब एक बहुसंख्यक जनता, एक खास तरह की मानसिक प्रवृत्ति वाली जनता और उसको लोग तमाशे मतलब एक तमाशा बन गया था कि लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और एक दबिश कायम की जा रही थी। बहुत सारी फ़िल्मों में ना ये भी दिखाया जाता है कि गुंडा आता है और एक किसी बच्चे को मार देता है और बाकी सारे बच्चे डर जाते हैं। तो ये सब तो पूरा गुंडा राज है। उस गुंडा राज में सुप्रीम कोर्ट ने एक आवाज़ उठाई है, जो कि सिर्फ़ अभी भी एक अवलोकन है। उस पर कोई एक प्रॉपर एक फैसला नहीं आया है और साथ ही साथ उस अवलोकन में ही कई लूप होल्स अभी दिखने लग गए हैं। तो अभी क्या होना है, क्या नहीं होना है, बहुत बाकी है। हाँ, इस बात पर ज़रूर ब बल दिया जा सकता है कि जो न्यू नॉर्मल बहुत अच्छी बात कही अनिल जी ने, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो न्यू नॉर्मल बन गया था, फैसला ऑन द स्पॉट का कि अरे इनको तो ऐसे ही मज़ा चखाना है, उस पर कहीं न कहीं एक बैंटर, एक डंडा चलेगा। हाँ, जी। देखिए एक बार फिर बीएन राय साहब अनिल जी की उस बात का समर्थन किया है कि जो एक न्यू नॉर्मल बना था, कम से कम उस पर एक चाबुक चला है और उसको उसको एक परसेप्शन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की, उससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में ये चीजें रुक सकती हैं और रुकने की संभावना है। लेकिन लेकिन अगर आप सरकारों का रुख देखें, तो क्या आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी वास्तव में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी और कानून की रक्षा की जिम्मेदारी